एविंस का मतलब दिखाना होता है जैसे शी एविंस्ड नो फियर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान उसने कोई डर नहीं दिखाया। ब्रिस्क का मतलब तेज होता है जैसे ही टुक अ ब्रिस्क वॉक इन द मॉर्निंग। उसने सुबह तेज चाल में टहला। सेडेट का मतलब शांत होता है जैसे द सेडेट एनवायरनमेंट हेल्प हिम कॉन्सेंट्रेट। शांत माहौल ने उसे ध्यान केंद्रित करने में मदद की। अपोजिट का मतलब उपयुक्त होता है जैसे हर रिमार्क वाज अपोजिट टू द टॉपिक। उसकी टिप्पणी विषय के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। फेलिसिटस का मतलब सुखद होता है जैसे हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स वाज फेलिसिटस। उसके शब्दों का चयन बहुत सुखद था। जर्मिन का मतलब प्रासंगिक होता है जैसे दैट पॉइंट इज नॉट जर्मिन टू आवर डिस्कशन। वो बात हमारी चर्चा से प्रासंगिक नहीं है। पाउंस का मतलब झपटना होता है जैसे द टाइगर पाउंस्ड ऑन इट्स प्रे। बाघ ने अपने शिकार पर झपट्टा मारा। ग्लोट का मतलब इतराना होता है जैसे ही ग्लोटेड ओवर हिज प्रमोशन। वो अपनी पदोन्नति पर इतराया। री का मतलब बदबू होता है जैसे द रूम रीक्ड ऑफ अल्कोहल। कमरे में शराब की तीव्र बदबू थी। आर्डेंट का मतलब उत्साही होता है जैसे शी इज एन आर्डेंट फैन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। वो शास्त्रीय संगीत की उत्साही प्रशंसक है। एपेथेटिक का मतलब उदासीन होता है जैसे ही रिमेन्ड एपेथेटिक टू द क्राइसिस। वो संकट के प्रति उदासीन बना रहा। एनविएबल का मतलब रश्क योग्य होता है जैसे शी हैज एन एनविएबल टैलेंट फॉर स्टोरी टेलिंग। उसके पास कहानी सुनाने की रश्क योग्य प्रतिभा है। ओवर्ट का मतलब खुला होता है जैसे हिज ओवर्ट क्रिटिसिज्म शॉक्ड एवरीवन। उसकी खुली आलोचना ने सबको चौंका दिया। हार्बर्ड का मतलब छिपा कर रखा होता है जैसे ही हार्बर्ड एंगर फॉर इयर्स। उसने वर्षों तक गुस्सा छिपा कर रखा। कोर्स का मतलब मजबूर करना होता है जैसे दे ट्राई टू कोर्स हिम इनटू साइलेंस। उन्होंने उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया। डेबिलिटेटिंग का मतलब दुर्बल करने वाला होता है जैसे द इलनेस वाज डेबिलिटेटिंग। वो बीमारी दुर्बल करने वाली थी। ब्रेड का मतलब पला बढ़ा होता है जैसे ही वाज ब्रेड इन अ डिसिप्लिन्ड हाउसहोल्ड। वो अनुशासित परिवार में पला बढ़ा। साउंडेड का मतलब प्रतीत हुआ होता है जैसे हर आइडिया साउंडेड ब्रिलियंट। उसका विचार शानदार प्रतीत हुआ।